नमस्कार, राम राम साथियों। आज का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जिस पर हम बीते 10 दिनों से आपसे लगातार संवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे, आपसे विचार विमर्श कर रहे थे और अब फैसला लेने का समय आ गया है साथियों। जमीन पर उतारने का समय आ गया है। मैं आज थोड़ा लेट हूं क्योंकि गया था 2-3 जगह इसी सिलसिले में। बहुत से लोगों से बात की, उनसे चर्चा की, उन्हें बताया और फिर आपके बीच में अब आया हूं। तो साथियों, मैं शुरुआत करता हूं वही जो हमारे देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्द हैं, जो आपके लिए, जागरूकता के लिए और साथियों आपके अपने खुद के हित के लिए और भले के लिए बहुत अच्छी और बहुत ही विचार करने योग्य लाइनें हैं साथियों। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप उठ गए हैं और अब जाग भी गए हैं, तो साथियों अब आपको रुकना नहीं। आपने जो संकल्प लिया है 2100 से कम तो बिक्री नहीं, ये आपको चरितार्थ करना है और साथियों इसको जमीन पर उतार। आज आप जिस भी कोल्ड स्टोरेज में बैठे हैं, जिस भी कोल्ड स्टोरेज में आपका आलू है, उस कोल्ड स्टोरेज में तसल्ली से बैठिए। हमारा जो ये महाअभियान है वो किसी के खिलाफ नहीं, वो किसी के विरोध में नहीं, वो किसी के हितों को चोट पहुंचाने वाला नहीं है साथियों। ये सिर्फ किसानों को उनकी मेहनत का हक दिलाने के लिए है और साथियों आपका अपना खुद का ये अभियान है। इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई साथियों संगठन नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई बैनर नहीं है और कोई संगठन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा आपका अपना निजी कार्यक्रम है और निजी कार्यक्रम में साथियों कोई नेता नहीं होता, सभी नेता हैं, सभी इसके संचालक हैं और सभी झंडा वाहक हैं। तो साथियों हमारा सभी का ये संकल्प है, उत्तरी भारत के करोड़ों किसानों का ये संकल्प है कि अब 2100 नहीं तो साथियों आलू की बिक्री नहीं। और मैं आज आपको साथियों बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, हालांकि आज से शुरुआत है लेकिन इसका असर कल ही दिखने लगा था मार्केट में। इसका असर, हालांकि हम शुरुआत आज से कर रहे हैं, इसका असर आने वाले 8 दिनों में, 10 दिनों में दिखेगा। क्योंकि बहुत सी दूरी ऐसी है, मंडियां हैं जहां 8-8 दिन में, 7-7 दिन में, 6-6 दिन में गाड़ियां पहुंचती हैं। तो वो साथियों वो सर्कल चेन बनने में, पूरा उसका रिजल्ट आने में 8 दिन लगेंगे। लेकिन आज इंदौर की मंडी में साथियों मात्र 2000 पैकेट कम पहुंचे हैं आलू के। शनिवार को जहां 8000 पैकेट थे, आज उस मंडी में साथियों 6000 पैकेट आलू पहुंचे हैं, मात्र 2000 पैकेट कम पहुंचने की वजह से। और साथियों आज इंदौर की मंडी में 2 रुपए प्रति किलो का उछाल है। जो आलू 14 रुपए, 15 रुपए और 13 रुपए किलो बिक रहा था, वो साथियों आज 18 रुपए, 17 रुपए और 19 रुपए किलो तक बिका है। अलग अलग आलू के अलग अलग भाव होते हैं, सभी प्रकार के आलू के अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के आलू में 2 रुपए किलो का उछाल है साथियों। और भी तमाम मंडियां हैं जहां जहां आज आवक कम पहुंची है, चाहे 10 गाड़ी की कम पहुंची हो या 5 गाड़ी की कम पहुंची हो, उसी मंडी में साथियों आज आलू के भावों में उछाल है। तो आपने जो संकल्प लिया है वो निश्चित तौर पर सफल होगा, आपको असफलता नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप अपने संकल्प पर अडिग रहिए, सीधा सीधा अपने मंडियों में उसी आलू को भेजिए, उसी को बात करिए जो साथियों आपको 2100 रुपए के रुपए दे। जब तक आपको 2100 रुपए न मिले तब तक आप ना अपने आलू को बेचिए और दूसरे लोगों को भी समझाइए। आपके साथ जो भी व्यक्ति इस कार्य को करने में आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा हो, उसको हर संभव समझाने का प्रयास कीजिए और बाकी आलू आपका है। आप जब तक चाहेंगे तब तक आलू को आप रख सकते हैं अपने कोल्ड स्टोरेज, कोई आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और साथियों अभी पूरे 7 महीने हैं, 7 महीने आपको तसल्ली के साथ इंतजार करते हुए अपने आलू की बिक्री करनी है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, जब मंडियों में आज 2000 पैकेट मंडी में कम पहुंचे और 2 रुपए किलो का उछाल हो गया, इसका मतलब साफ है कि देश का कोई भी कोना हो, कोई भी मंडी हो, आलू की मांग अच्छी है, उत्पादन कम है, खपत ज्यादा है, प्रोसेसिंग ज्यादा है साथियों, एक्सपोर्ट भी इस साल बढ़ा है। तो ये सारी मांगे क्या है, इससे मांग बढ़ रही है और साथियों खपत ज्यादा है
मांग बढ़ रही है, लेकिन जब तक आप सप्लाई को स्थिर नहीं करेंगे तब तक आपको आपके आलू के पैसे नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल साफ हो चुका है। पिछले सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तमाम सारी मंडियों का रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत सारी मंडियों के आपको आंकड़े मिल जाएंगे। पिछले साल भी मंडियों में लगभग यही पहुंच थी आलू की, और इस साल भी लगभग वही पहुंच है, और साथियों पिछले साल से लगभग कम है। अगर आप ओवरऑल मंडियों का एवरेज का गणित लगाते हैं तो आपको 10, 20, 50 गाड़ी ओवरऑल मंडियों में पहुंच कम मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आलू की प्रोडक्शन कम है, साथियों मांग ज्यादा है। सिर्फ आपकी वहां गुमराह करके और आलू के पहुंचाने का जो प्रेशर है वो साथियों लगातार इन मंडलियों ने बनाया हुआ है, और इसके कई सारे कारण हैं, बहुत सारी बातें हैं साथियों। अगर सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा समय हो जाता है। इसमें एक छोटा सा कारण ये भी रहा है, जो हमने शुरुआत में भी इस चीज को अंदेशा जताया था, कि डंप आलू के साथ में अगर जल्दी कोल्ड स्टोरेज का आलू मंडियों में पहुंचता है तो उससे दोनों प्रकार के आलू को नुकसान होता है। और साथियों ये मंडलियों ने किया था, जब डंप आलू मंडियों में जाने लगा था तो उस समय जल्दबाजी में और कोल्ड खुलवा करके और साथियों आलू मंगा लिया था मंडियों में। उसका ये असर था कि डंप आलू को भी पैसे नहीं मिले, और साथियों कोल्ड आलू के भी भाव गिराने का प्रयास किया गया। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब किसान जागरूक हो चुका है, किसान ने अब अपनी कमर कस ली है। अब साथियों किसान अपने आलू के पैसे लेकर ही रहेगा, और वो कम नहीं। साथियों हमारी 1600 रुपए की लागत है और 300 रुपए का हमारा कोल्ड स्टोरेज का खर्चा है। इसके ऊपर हम 200 रुपए मुनाफे के लेकर रहेंगे, इसको हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें अपने आलू के 2100 रुपए प्रति क्विंटल के रुपए चाहिए। और साथियों इसके लिए हमने जो प्रयास किया है, आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो आपने अभी तक मुहिम छेड़ी हुई है, और साथियों आज यानी 19 मई और कल 20 मई आप जो लदान रोको अभियान आलू का जो चलाया हुआ है, इसको बदस्तूर जारी रखिए, और मैं आपसे वादा करता हूं निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। अब साथियों कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ आवाजें उठाई जा रही हैं। हम जो कह रहे हैं कि आलू 2100 से नीचे नहीं बेचेंगे, और कुछ लोगों के द्वारा कमेंट भी किए जा रहे हैं कि साहब 2100, या बहुत सारी बातें हैं, इनको आप खुद देख रहे हैं क्योंकि आपके सामने कमेंट्स हैं, फेसबुक में आप देखिए या यूट्यूब पर देखिए, तो 99% लोग इस मुहिम के समर्थन में हैं। हर किसी ने अपना समर्थन भेजा है, हर किसी ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बात कही है, और साथियों उन्होंने अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन वो कोल्ड पर भी गए हैं, और साथियों उन्होंने मुझे कोल्ड पर जाकर के भी फोटो भेजे हैं, और वो लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। उत्तरी भारत से बड़ी मात्रा में इस मुहिम को समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, आलू 2100 से कम नहीं बेचेंगे, ये हमारा नारा नहीं, ये हमारा संकल्प है। ये आवाज किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि आवाज अपने हक के लिए है, अपने अधिकार के लिए है, अपने वर्चस्व के लिए है। साथियों ये किसानों के वर्चस्व और उनके जीवन की जंग है। लाखों रुपए लगा करके, कड़ी मेहनत करके, ठंड पसीने और गर्मी में अपने आप को झोंक करके जो आलू पैदा करता है किसान, उससे पूछ कर देखिए क्या गुजरती है उसको, जब वो इतना सारा सब कुछ इन्वेस्टमेंट करके और उसको जब पैसा नहीं मिलता। साथियों हर किसी के अपने अपने खर्चे होते हैं। ये 21वीं सदी है, यहाँ साथियों बिना खर्चे के, बिना पैसे के किसी का भी काम नहीं चलता। और अब कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे वो किसान हो या साथियों दूसरा व्यक्ति हो, सभी को अपने काम करने के लिए अब आजकल मोटी रकम की जरूरत होती है। और आधुनिक युग के हिसाब से, आधुनिक ट्रेंड के हिसाब से, आधुनिक सहूलियत वाले जो ट्रेंड चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसके अनुसार सभी को साथियों पैसे की जरूरत है। और किसान को भी अब पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उसके पास भी बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं। बच्चे हैं, पढ़ाने लिखाने के खर्चे हैं, शादी ब्याह के खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। साथियों मैं आपको क्या गिनाऊं, और मैं क्या गिना सकता हूं, आप खुद किसान हैं, आप खुद जानते हैं। बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं गिन सकते, ना कोई गिना सकता है, लेकिन फिर भी खर्चे होते हैं। नॉर्मल छोटी से छोटी फैमिली के साथियों खर्चे होते हैं, कुछ नहीं करे तब भी उनके खर्चे होते हैं। तो ये चीजें गिनाने की नहीं है, ये तो महसूस करने की है। और साथियों आप किसान हैं, मैं किसान हूं, इसलिए मैं महसूस करता हूं, और साथियों आप भी इन बातों को महसूस कर रहे हैं कि पैसा अगर 2100 से कम मिला तो साथियों हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। और ये मुहिम लगातार 2100 के लिए मार्केट में, मैदान में जमकर खड़ी रहेगी। और साथियों 1 जून को हम एक एकता दिवस की घोषणा की हुई है, और 1 जून तक हम एक एकता दिवस भी मनाएंगे, और बहुत बड़ी मात्रा में साथियों किसानों को एकजुट करके
और आगे की रणनीतियों पर काम करेंगे, तब तक हमें हमारा जो आज का अभियान, आज 19 और 19-20 तारीख का जो चल रहा है, इसके रिजल्ट भी आने लगेंगे साथियों। आज का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। इंदौर मंडी में आज मात्र 2000 बोरी कम पहुंची है और 2000 बोरी के बलबूते आज 2 रुपए किलो के भाव आलू में उछाल हुआ है। और यही स्थिति अगर आप बहुत सारी मंडियों में बना देते हैं, देश की तमाम सारी मंडियों में बना देते हैं, तो साथियों कोई माई का लाल नहीं, चाहे वो किसी मंडी में जाकर खड़े होकर माइक लगाकर चिल्लाए या साथियों कहीं अपने घर से चिल्लाए, वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपके आलू के भाव को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप किसी झंडे के नीचे नहीं खड़े हैं, आप खुद ही झंडा हैं। अब साथियों आपको किसी नेता की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही नेता हैं। आप किसी संगठन की भी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही संगठन हैं। तो साथियों बहुत सी बातें फैलाई जा रही हैं कि बाजार में मंदी है, खपत कम है, व्यापारी खरीद नहीं रहे, पर सच में सच क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं साथियों। आपसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। और आप आजकल जो तमाम सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, मैं उस पर भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा साथियों। सभी का अपना अपना तरीका है, सभी ने समर्थन अपने हिसाब से किया है इसका। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं उसी को कोई कहे, अपना अपना तरीका है कहने का। लेकिन ओवरऑल सबकी जब आप भाषा को सुनते हैं, जब उनकी लैंग्वेज को देखते हैं, जब उनका रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं, तब उसका रिजल्ट यही निकल के आता है। चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, सभी का मैंने देखा। लगभग 4-5 उत्तरी भारत के ऐसे बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास अच्छी मात्रा में गैदरिंग है साथियों। तो सभी का जब मैंने रिजल्ट देखा तो उसका रिजल्ट यही था कि किसान का हित वही है जहां किसान खड़ा होगा, और साथियों उसको अपने लागत से मूल्य पैसा तभी मिलेगा जब वो उसकी मांग करेगा। और साथियों अगर वो अपनी मांग के लिए और अपने आलू को 2-4 दिन रोकता है और उसके बाद उसे भाव मिलते हैं, तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, आपको करना चाहिए और आप उसी बात को कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसको पेश करने का, रखने का तरीका अलग है, क्योंकि वो मार्केट में अपना खुल के नहीं आना चाहते। उन्हें उनके अपने हित हैं जो जगह जगह पर उनको साधने हैं। मुझे साथियों फोन भी आए कुछ यूट्यूबर भाइयों के, उन्होंने मुझे समझाने का भी प्रयास किया। मैं आपको इस बात को भी आज बता दूं, क्योंकि बताना जरूरी है आपके बीच में। जब मैं आपके लिए उस काम को कर रहा हूं और आपके लिए जुड़ रहा हूं, तो उस बात को भी शेयर करना जरूरी है। मुझे कई यूट्यूबर भाइयों के फोन भी आए जिनके साथ साथियों बड़ी मात्रा में गैदरिंग है और उनके पास 50,000, 40,000, 70,000 की गैदरिंग है, उनके पास सब्सक्राइबर हैं। उन लोगों के मेरे पास फोन आए और उन्होंने मुझे कोल्ड स्टोरेज मालिकों की, व्यापारियों की कुछ मजबूरियां बताई, और कुछ लोगों ने उसको अपने चैनल के माध्यम से भी व्यापारियों की, कोल्ड स्टोरेज मालिकों की कुछ मजबूरियां हैं उनको बताया। तो मैं यही कहूंगा आपसे, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन एक बात मैं उसका ये जवाब दे रहा हूं, मैं उनके लिए भी ये जवाब है मेरा, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें होंगी, बहुत सारे कोल्ड मालिक भी इस बात को होंगे। तो मैं ये चीज वहां कहना चाहूंगा, किसान भाइयों को ध्यान से सुनिए इस बात को। मैं कहना चाहूंगा, देखिए किसान इस आलू की फसल को पैदा करता है, किसान के बाद इसमें जो भी परजीवी जुड़ता है, चाहे वो कोल्ड मालिक हो, व्यापारी हो, आड़ती हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको साथियों नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसान पैदा करने के बाद उसका रेट निर्धारित नहीं कर पा रहा है, और बाकी लोग जितने भी इसमें जुड़ते हैं उनके साथियों रेट फिक्स है। आलू या 1 रुपया किलो बिके या 20 रुपया किलो बिके या 100 रुपया किलो बिके, कोल्ड मालिक का रेट फिक्स है, उसको उतना मिलना है। व्यापारी अगर व्यापार करेगा तो उसका रेट फिक्स है, उसको उतना फिक्स मिलना है। आड़ती अगर अपनी आड़त चलाएगा तो उसका रेट फिक्स है, आपका चाहे किसी भी भाव में बिके। अगर बहुत ऊंचे भाव में मिलेगा तो उसको बहुत ऊंचा तो मिल सकता है, लेकिन उसका जो न्यूनतम मूल्य है वो फिक्स है साथियों, वो उससे कम में काम नहीं करेगा। तो आलू पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें किसान की बड़ी मजबूरी है, इसको आप पहले समझिए। दूसरे लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो साथियों लाभ के लिए है। और किसान तो आज अपने खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसने जो अपनी मेहनत खोई है, उसने जो अपना पूरा जीवन झोंका है, उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है साथियों। तो पहले आपको किसान के लिए सोचना चाहिए, ना कि उनके लिए जो लाभ पर, अपना बेनिफिट पर अपना मजबूरियां गिना रहे हैं। उनकी मजबूरियां बाद में देखी जाएंगी, पहले किसान की मजबूरी देखी जाएगी। आपको पहले किसान के बारे में सोचना चाहिए साथियों। इन सब बातों को लेकर जो आग आपके सीने में जल रही है,
वो दुनिया को रोशन करने की ताकत रखती है। आपके संकल्प की यही आग आज इस अंधेरे तंत्र को रोशन करेगी। आप निश्चिंत रहिए, आपने जो दिया जलाया है उसमें घी तेल डालते रहिए, निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलेगी। साथियों, कोल्ड स्टोरेज में जाइए, वहां बैठिए, तसल्ली से अपने सैंपल निकलवाइए, शांत होकर बैठिए, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल गर्मामयी माहौल में। व्यापारियों को कहिए अगर आपके पास आता है तो, आप आपसे पूछता है तो, कि भैया 2100 चाहिए। 2100 से कम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज नहीं बिकेगा, कल बिकेगा, परसों बिकेगा, जब डिमांड आएगी तब बिकेगा, बिकेगा निश्चित। आपको हिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि देश में जरूरत है, मांग है आलू की, सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। साथियों, आप देश का पेट भरते हैं, देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, और तमाम सारे महत्वपूर्ण पदों पर आप बैठे हैं, देश की सरकार बनाते हैं। साथियों, बहुत सारी चीजों का आप संचालन करते हैं, किसानों में ही वो दम है। तो क्या साथियों, आप अपने खुद के हक के लिए, अपने खुद के हित के लिए इस मुहिम को नहीं चला सकते? कोई माई का लाल नहीं जो आपकी इस मुहिम को तोड़ सके। बस आपका खुद का संकल्प होना चाहिए, खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए। साथियों, व्यापारी हो, आड़ती हो या कोल्ड मालिक, सभी की दुकान तभी चलेगी जब आपकी मेहनत बोलेगी। और साथियों, उनकी दुकान चलेगी अगर वो अपनी दुकान चलाएंगे तो आपको 2100 से ऊपर के पैसे देंगे। क्यों? कि उनको फायदा चाहिए। तो साथियों, आपको भी फायदा चाहिए। हम भी घाटे में अपनी फसल को नहीं बेचेंगे। अब ये नहीं चलेगा। अब किसान झुकेगा नहीं, अब किसान बोलेगा, और डंके की चोट पर बोलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अंतिम वचन प्रेरणा लेते हुए कहे हैं, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं। तो साथियों, अपने आत्मज्ञान को बाहर निकालिए, अपनी आत्मा को गुरु बनाइए, और अपनी जरूरत को सबसे आगे रखिए। अब समय है अपने अंदर के उस आत्मगुरु को जागृत करने का। अब समय है बोलने का, डटने का और लड़ने का, लेकिन शांति के साथ, गरिमा से, और अपने पूरे विवेक के साथ। साथियों, यह आंदोलन नहीं, यह एक विचार है, यह किसान का संकल्प है, संकल्प यात्रा है, जो कहती है हमारा आलू 2100 से नीचे नहीं बिकेगा, क्योंकि हमारी लागत 1600 रुपए की है, 300 रुपए का कोल्ड स्टोरेज खर्चा है। मैं दोबारा से फिर कहना चाहूंगा, 200 रुपए हमें फायदे के चाहिए, और हमें देने पड़ेंगे उन लोगों को जो हमसे ऊपर जाके, किसानों से ऊपर, उसमें मलाई मारने का आज भी काम कर रहे हैं और हमेशा से करते आए। आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। हर किसान भाई को यह संदेश दीजिए, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, भेजते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे तमाम सारे प्लेटफॉर्म है उन पे जुड़ते रहिए। और साथियों, आलू हैशटैग भी चलाइए, आलू 2100 से कम नहीं बिकेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे व्यापारी और खरीदेंगे, तब आप बेचना। साथियों, अब हक मिलेगा, अब सम्मान मिलेगा, अब देश का किसान झुकेगा नहीं, ये निश्चित हो चुका है। मैदान में डटे रहिए, और अपने आलू का उचित दाम पाने के लिए किसी भी प्रकार से आपको झुकने की जरूरत नहीं। जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे। शाम को मैं फिर मिलूंगा साथियों, आपके बीच लाइव में आऊंगा, और आज का दिन भर का क्या रहा, किस तरीके का रूटीन रहा, कहां कहां किस प्रकार की बातें रही, वो सब भी आपके बीच में शेयर करूंगा। और ये तब तक मैंने सोचा आपको जानकारी देना जरूरी है। तो देखते रहिए एफपीओ समाचार, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और लगातार एफपीओ समाचार से ताजा अपडेट पाने के लिए आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी करिए, और अपने इष्ट मित्रों दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद साथियों।